हाय पीपल, आज जो है सामान्य ज्ञान का आप लोग को 60 से 70 क्वेश्चन बताएंगे जो कि बिहार एसआई एग्ज़ाम में आएगा अगली बार जब भी होगा एग्ज़ाम। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है वर्मा, चौथा ऑप्शन है नेपाल। इसका आंसर होगा ए, अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ, जिसे पंडुरंजित बालूकशम के अकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ से खरीदने से निकला गया? इसका आंसर होगा मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उक्ति किसकी है? मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृहत शिलालेख। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका आंसर होगा पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित की कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतःशाला में रहूं, मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरी महामात्य मुझे दार्शनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसका आंसर होगा छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? पहला ऑप्शन है प्रादेशिक राजुक युक्तक, दूसरा ऑप्शन है राजुक युक्तक प्रादेशिक, तीसरा ऑप्शन है प्रादेशिक युक्तक राजुक, चौथा ऑप्शन है युक्तक प्रादेशिक राजुक। इसका आंसर ए होगा प्रादेशिक युक्तक राजुक। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा और देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत किए जाने का विवरण मिलता है? इसका आंसर होगा महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मनसेरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों के लिपि में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुना या कंधार कह दें। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांक में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा है? मिस्र। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश। निम्नलिखित में से किस उभारवाद मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहल्ली। अंतिम मौर्य सम्राट वीरद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र ने।
पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वेदरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। कनव या कानव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहली स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महान कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? पहला ऑप्शन है कुजुल्फ कडफिसस, दूसरा ऑप्शन है विम कडफिसस, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, चौथा ऑप्शन है वशिष्क। इसका ऑप्शन सी होगा कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव या भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में अवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? पहला ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, दूसरा ऑप्शन है मौर्यों ने, तीसरा ऑप्शन है कुषाण शासकों ने, चौथा ऑप्शन है शुंगों ने। इसका ऑप्शन सी होगा कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हाथी गुफा, दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़, तीसरा ऑप्शन है नानाघाट, चौथा ऑप्शन है नासिक। इसका आंसर ए होगा हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। सातवाहन शासकों का राजकीय भाषा थी संस्कृत। मौर्य साम्राज्य के विध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किए? बैक्ट्रियन, ग्रीक। अशोक का उपाधि है प्रियदर्शी, कनिष्क का उपाधि है देवपुत्र और खारवेल का उपाधि है शासक है सब कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त का उपाधि है महेंद्रादित्य। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस शासनकाल में बनाई गई? पहला है गुप्त काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है मौर्य काल, चौथा है गुप्तोत्तर काल। इसका आंसर बी होगा कुषाण काल। पीपल अभी जो है 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम में।